गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वन टॉपिक पढ़े पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी आपके इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो BES कोड का 126 का जो एग्ज़ाम है, जिसे हम लोग नॉलेज एंड कैरिकुलम के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका पूरा जो है आपका नाम है, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम तो हमारी लाइफ में होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम उसमें ज्ञान के भी कुछ क्षेत्र को जोड़ देंगे तो वह किस प्रकार से कार्य करेगा, इस विषय में हम लोग इस पर बात करते हैं। तो इसमें जो आपको इग्नू की जो बुक्स आपको मिली हुई होंगी तो उसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 है शिक्षा में ज्ञान, दूसरा है पाठ्यचर्या को समझना और तीसरा है विद्यालयों में पाठ्यचर्या सहभागिता। यानी शिक्षा में ज्ञान का क्या महत्व है, पाठ्यचर्या को आप कैसे समझ सकते हैं और विद्यालय में पाठ्यचर्या की क्या सहभागिता है, यानी कि किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करके ज्ञान और पाठ्यक्रम एक साथ चलते हैं। तो इसके बिहाफ पर हम लोग इस कंटेंट को पूरा कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट में से आपका जो एग्ज़ाम है वो आता है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा फ़ायदा तब होता है जब हमें उसके लिए तैयारी करने के लिए कोई हिंट मिल जाता है। हिंट मिल जाता है कहने का मतलब ये है कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, या ऐसे कोई क्वेश्चन हो गए जो बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि इतना ज़रूर किया है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी शायद ना हो अगर आप इसको पढ़ लें। और इसमें है BES 126 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जून 2018, जून 2019 और जून 2020 में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर मैं लगभग आपको वह 10 क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। और हर बार पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहता है कि क्या करते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस पिछले वाले ले आते हैं। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 70 या 80 मार्क्स का भी है और 10 या 20 मार्क्स के पिछले क्वेश्चंस आ गए हैं और आपने उसको पढ़ा है, तो समझ लीजिए आपकी तो नैया पार हो गई। तो अब इसमें जो है पहला जो प्रश्न हम आपसे बात कर रहे हैं, पहला प्रश्न है पाठ्यचर्या की। हमने आपके सामने बात की थी, तो पाठ्यचर्या के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पाठ्यचर्या ज्ञान वगैरह जो भी कुछ इसका कंटेंट है, मतलब जो कि ज्ञान और पाठ्यचर्या को जोड़ेगा, वह सभी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपसे और आपको उसके सवालों के जवाब देने हैं। जैसे पहला है पाठ्यचर्या के से आप क्या समझते हैं, इसके विकास हेतु उपागमों के प्रारूप का वर्णन करें। तो पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने इस वाली दूसरी कंसेप्ट को पूरा ध्यान से पढ़ना है, यूनिट 2 को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का महत्व बताइए, विभिन्न मूल्यांकन के सभी स्रोतों का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो यह भी आप पाठ्यचर्या के द्वारा ही समझेंगे, तो इसके लिए भी आपने यही पढ़ना है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका कि आपको इसके लिए भी यही पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपने इसे पढ़ना है। और अगर हम बात करते हैं तो अब तीसरे की पाठ्यचर्या को पूर्ण रूप से संचित करने के लिए उसके महत्व को पूर्णतः कैसे वर्णन आप करेंगे। तो उसके लिए भी आपको यही पढ़ना है जो आपकी यूनिट 2 का जो कंसेप्ट है, यानी कि जो इकाई 2 आपको पार्ट 2 दिया गया है, इसके लिए भी आपको यही पढ़ना है, किसी और बुक को हाथ भी नहीं लगाना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। कक्ष में मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं, अभी मतलब पूरी तरीके से अगर नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, तैयारी में तो चल ही रहे हैं। तो कक्ष में आप एक अध्यापक के रूप में निर्माण की भूमिका आप कैसे अदा करेंगे। निर्माण आपको करना है, एक मेरी जो कक्षा है वो काफ़ी अच्छे माहौल में रहे और उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हो, पाठ्यक्रम जो उसको दिया गया है वह मुझे उसको अच्छे से समझा सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो इसमें आपको ये करना है जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 नहीं, आपको इसको मैं आपको पार्ट 3 बोलूँगा, इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी यूनिट होती हैं। विद्यालयों में पाठ्यचर्या सहभागिता, तो यहाँ पर आपको ये वाली यूनिट कंसेप्ट पढ़ना है और इसी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विचारधारा क्या है, यह पाठ्यचर्या को किस प्रकार से प्रभावित करती है। विचारधारा यानी कि हमारी सोच,
हम एक टीचर हैं, हम हिंदी के टीचर हैं, एसएसटी के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, जिस भी विषय के हम लोग टीचर हैं, तो उसमें हमारे विचार क्या हैं और हम बच्चों के मस्तिष्क में किस प्रकार का ज्ञान प्रभावित करना चाहते हैं, या हिंदी उनको कैसे पढ़ाना चाहते हैं, मैथ कैसे पढ़ाना चाहते हैं, सोशल साइंस कैसे पढ़ाना चाहते हैं, उसकी विचारधारा क्या है वो अलग बात है। लेकिन विचारधारा आखिर क्या है, हमारी सोच क्या है, नेतृत्व क्या है, वो हमें यहाँ पर इसमें बताना है, और उसको कैसे प्रभावित करती है कक्षा के दौरान, वो भी हमें यहाँ पर इसमें आपको बताना ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं हम, खुली तथा छिपी हुई पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन लगभग 2 पेपरों में पूछा गया है, 2018 और 2019। तो यह खुली तथा छिपी पाठ्यचर्या, बात आ गई पाठ्यचर्या की, तो वापस हम चलते हैं पाठ्यचर्या को समझना। तो पार्ट 2 पाठ्यचर्या को समझना, यह भी क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बाहर से कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी अलग बुक को कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको जो इग्नू अवेलेबल बुक्स कराता है उसी में सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत तो है नहीं आपको, बस सिर्फ ये है कि ध्यान से आपको इनसे रिलेटेड कंटेंट को ध्यान से पढ़ना है। अब है पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के विशेष प्रतिमान। हाँ जी, इसके जो कुछ प्रतिमान होते हैं, यानी कि डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं कि कैसे जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, या किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, मूल्यांकन कैसे होगा पाठ्यचर्या का, कि बच्चे का स्तर पढ़ाई में कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नॉर्मल है, हाई है, लो है। तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रतिमान आपको बुक में दिए हुए हैं, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन आपको इसी में मिलेगा, पाठ्यचर्या को समझना। इसमें आपको मूल्यांकन, उसका महत्व, उसके विषय, उसके उपागम, सब कुछ आपको इसमें दिया हुआ है। तो लगभग अभी आपने देखा, मैंने यही किताब आपको बार बार दिखा रहा हूँ। तो जो पार्ट 2 है इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको ये वाली बुक्स दिखाई है, विद्यालयों में पाठ्यचर्या की क्या सहभागिता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमने आपको टोटल अब तक के 7 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद हम बात करेंगे तो चौथा, पाँचवा और छठा और सातवां। यह सभी आपको लगभग 1 और 2 यानी कि पार्ट 2 और पार्ट 3, इसको पढ़ने के बाद आपको इसका लगभग समझ लीजिए 70 से 75% आपकी समझ में यह आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। संभावित तथा अनुमानित ज्ञान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर ज्ञान वाली बात आ गई। हमने पहली वाला पार्ट आपके सामने जो रखा था, शिक्षा में ज्ञान, तो ये ये पार्ट 1 है हमारा, BES 126 का है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर भी दिख जाएगा BES 126 ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो इसमें आपको यह क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। अमूर्त तथा मूर्त ज्ञान में क्या भिन्नता है, यानी कि अंतर है, वह भी आपको इसी में मिलने वाला है। यूनिट पार्ट 1 BES 126 का पार्ट 1 शिक्षा में ज्ञान, यह भी आपको इसी में मिलेगा। आपको कहीं और भागने की, दौड़ने की, कोई दूसरी किताबें खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर देता है, अपने शिक्षण विषय का कोई भी एक प्रकरण यानी कि पार्ट चुनना है आपने। आप SST पढ़ाते हैं तो आप उसका एक पार्ट चुन लें, आप साइंस पढ़ाते हैं तो आप उसका एक पार्ट चुन सकते हैं, आप मैथ पढ़ाते हैं तो आप उसका एक पार्ट चुन सकते हैं। कोई भी आप इसमें चैप्टर को चुन सकते हैं, और चुनने के पश्चात आपको क्या करना है, जो कि आपकी अवधारणाएँ हैं ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान को जोड़ती हुई, कि आपने एक टॉपिक पढ़ाया और आप उसको अच्छी तरह से कैसे समझाएंगे, ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, ताकि जो बच्चा है प्रीवियस नॉलेज को भी कवर कर सके, बुक के कोर्स को भी कवर अप कर सके, और साथ में उसको अपनी डेली लाइफ से भी जोड़ सके। तो आप इसको कैसे समझाएंगे, इसके लिए आपने एक चैप्टर का कंसेप्ट चुनना है, और उसके बाद उस पर एक अपना लेसन प्लान या यूनिट प्लान, कोई भी चीज़ आपने उस पर बनानी है। और जो इसकी युक्तियाँ हैं, यानी कि यहाँ के सुझाव आपको अगर मैं बात करूँ तो वह भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, इग्नू जो है आपको बुक्स प्रोवाइड कराता है, काफ़ी अच्छी बुक्स प्रोवाइड कराता है, कंटेंट काफ़ी अच्छा हुआ लिखा हुआ होता है। हाँ, बट ये है कि आपको अपने लिखने की स्पीड और कंटेंट का क्राइटेरिया वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। डिपेंड करता है कि वह आपके क्वेश्चन कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हो, कहीं बाहर से ना हो, इधर उधर से ना आया हुआ हो, कंसेप्ट को फॉलो करे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका 28 को 28/21 को यानी कि 20 अगस्त को आपका 2021 का ये पेपर होने वाला है। तो मैं सभी के लिए यह शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। और यह सभी क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो तीनों किताबों में से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो
तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत कुछ नहीं है। तीनों में से हर किताबों में से कुछ ना कुछ लगभग आ ही रहा है, बाहर से कोई किताब नहीं खरीदनी है। आपने सिर्फ ये नॉर्मल पेपर्स के जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं, इनके अलावा भी आपने एक दो क्वेश्चंस अपने पास से नोट्स बना करके या कंटेंट के हिसाब से तैयार करना है। और ज़्यादा मेहनत वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के कंटेंट को फॉलो करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखेंगे, उसको हेडलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, बेस बना देंगे उसका, तो आपको यूँ समझ लीजिए पासिंग से भी ज़्यादा आपको अच्छे नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को पूरी तरीके से और ध्यान से देखिएगा, यह सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे देख रहे हैं तो उनके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर द चैनल। और इस चैनल पे सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी समय समय पर, पहले भी जो प्रोवाइड की गई हैं उनको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।